हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। आज हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक। इसको हम देखेंगे। फर्स्ट में आता है कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। प्रकृत संख्या, प्रकृत सॉरी यार, गलत हो गया। संख्याएं, प्रकृत संख्याओं को हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं, ठीक। और यह संख्या एक से अनंत तक होती है। प्रकृत संख्या को हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। यह संख्या एक से अनंत तक होती है। जैसे में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, एक से स्टार्टिंग होगा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते जाएगा पूरा अनंत तक, इसका कोई सीमा ही नहीं है। दूसरी, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखेंगे हम कि पूर्ण संख्याएं को हम लोग W से सूचित करते हैं। यह संख्या 0 से अनंत तक होती है, अनंत तक होती है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप लोग इसको, ये 0 से स्टार्टिंग होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलते रहेगा। प्रकृत संख्या 1 से स्टार्टिंग होता है अनंत तक, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग होता है अनंत तक। अब आगे देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक कैसी संख्या है, इसको देखेंगे। पूर्णांक को हम लोग कैपिटल Z से सूचित करते हैं, और इनमें सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। पूर्णांक बनाती है। देख सकते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक को हम लोग कैपिटल Z से सूचित करते हैं, और सभी पूर्ण संख्या, ये जो है सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं, जो भी ऋणात्मक संख्या हो, माइनस में जो संख्या रहता है उसे ऋणात्मक संख्या कहा जाता है, 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है।
एग्जाम्पल में से आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम पहले ले लेते हैं, 0 से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक। राइट साइड यानी कि दाहिने साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे अनंत तक जाएगा। और लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ जाएगा तो -1 -2 -3 -4, ये भी अनंत तक जाएगा पूरा एकदम। इसका मेन यही कंडीशन है। और जो राइट साइड है ये, इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको धनात्मक पूर्णांक। और जो बाईं साइड यानी कि माइनस में जो अंक हम लोग का रहा है ये हो गया ऋणात्मक। ऋणात्मक नीचे लिख दे रहे हैं संख्याएं, सॉरी 1 मिनट, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर, देख लीजिए 0 के साथ यहाँ पर मिलकर पूर्णांक बनाती है। 0 से बाएं साइड जाएगा, माइनस में होते जाएगा अनंत तक, और 0 से दाहिने साइड जाएगा तो प्लस में अनंत तक हो जाएगा। प्लस में जो जाएगा उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो माइनस में आएगा उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। सॉरी यार, आप लोग को नहीं दिख रहा है, थोड़ा देख लीजिए फिर से। नीचे नहीं दिख रहा था, हम ध्यान नहीं दिए। वही बात है, मेन कंडीशन 0 से बाएं साइड यानी माइनस में आएगा उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, और 0 से दाहिने साइड जो जाएगा उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, ठीक। अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। देखिए, अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे में हम देख लेंगे इसको, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, कुछ ले रहे हैं एग्जाम्पल में। 2 3 5 7 11 13 17 और भी है। तो एग्जाम्पल में इतना लिख दिए अभाज्य संख्या के बारे में। आगे देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या है जो एक या स्वयं
एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या वह है जो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। एग्जाम्पल में कुछ अंक लिख दे रहे हैं, जैसे कि हो गया हम लोगों का, मान लीजिए 4 ले लीजिए, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इसको विभाजित करके भी देख लीजिए। 4 को कौन काटेगा? तो 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो ये देखिए कि 4 कैसी संख्या है, 4 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा भी दूसरा से कट रहा है, 2 से। दूसरा ले लीजिए 8 को, 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो ये भी देखिए कि एक और स्वयं यानी कि 8 के अलावा भी कोई दूसरा अंक से कट रहा है। एनीबडी कोई भी किसी भी अंक से कटता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए 12 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और एक स्वयं के अलावा इन तीनों से भी कट रहा है। तो इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग Q से सूचित करते हैं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को हम लोग Q से सूचित करते हैं और इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऊपर थोड़ा ले रहे हैं, नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में ले लीजिए। एग्जाम्पल में ले लीजिए 2/3 या 1/2। इसको भी, ये दोनों परिमेय संख्या है। अब आगे देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहले ले लेंगे पाई का मान कितना है? 22/7। तो ये एक्चुअल में इसका ओरिजिनल मान नहीं है, लेकिन ये मान कर चला जाता है, लेकिन 22/7 इसका मान नहीं है। पाई का आज तक हल अभी तक निकलवे नहीं किया है।
इसीलिए इसको अपरिमेय में रखा गया है। और एक ले लीजिए √2, √3, ये सब अपरिमेय संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि 22/7 इसको तो बाटा में लिख रहे हैं तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन नहीं, ये पाई का ओरिजिनल मान नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। 22/7 ये भी अपरिमेय संख्या है। आगे देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। और देखिए वास्तविक संख्याएं को हम लोग R से सूचित करते हैं। ठीक, सभी संख्याओं का, या ले लीजिए सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या हो, प्लस में हो या माइनस में हो या रूट में हो या बटे में हो, कोई भी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको लिख लीजिए। 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -2 या -1 कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट में भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। रूट में भी हो सकता है, बाटा में भी हो सकता है। तो ये कुछ भी चलेगा, इसमें कोई भी संख्या बस है ना, वास्तविक संख्या है। तो ये हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके बाद एक और हम पार्ट लाएंगे संख्या पद्धति के बारे में, ये पार्ट 1, और आगे लाएंगे पार्ट 2, और उसके बाद 9th क्लास का हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। तो इसके लिए धन्यवाद।